अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल भी यह मांग कर रहा है कि देश में हो रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या जिहादी घुसपैठी को तुरंत पहचान कर देश से बाहर किया जाए ताकि हिंदू को न्याय मिल सके। उनका कहना है कि आज देश में हिंदू स्वयं को अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश के बहुल हिंदू समाज की भावनाओं को निरंतर आहत किया जा रहा है। अपने ही देश में अपने ही धार्मिक भावनाओं को जिहादी मानसिकताओं से समाज द्वारा अपमानित होने पर जीवन यापन को हिंदू मजबूर है। हिंदू सदियों में संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपना जीवन यापन करता है, परंतु इसी देश में जिहादी मानसिकता के साथ जीने वाला समाज निरंतर देश की शांति व्यवस्था को भंग करते हुए देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, गोकर्षी मंदिर व यात्राओं पर पत्थरबाजी, गोली चलाना, आगजनी करना, इस प्रकार के कृत्य करते हुए आतंक का वातावरण उत्पन्न कर रहा है। आज बंगाल में जहां हिंदू समाज अपने ही घरों में अपनी संपत्ति से निष्कासित होने पर मजबूर हो रहा है, उनके घरों को जला दिया जा रहा है, बहन, बेटियां व बच्चे असुरक्षित नहीं हैं, शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपने ही देश का हिंदू बंगाल पर हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल राष्ट्रीय महिला परिषद की यह मांग है कि बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को संपूर्ण सुरक्षा दी जाए और उनके महत्वपूर्ण नुकसान की भरपाई की जाए। इसी के क्रम में आज वाराणसी को ज्ञापन वाराणसी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख रूप से अर्जुन कुमार मौर्य, प्रांत महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल काशी प्रांत निशा सिंह जी, सदस्य महिला परिषद काशी महानगर अशोक सिंह जी, प्रांत महानगर राष्ट्रीय छात्र आदि उपस्थित। अर्जुन कुमार मौर्य, महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल काशी प्रांत। किस प्रकार का प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन किसने लिया और क्या आश्वासन मिला? ज्ञापन एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट ने लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन चला जाएगा। और ज्ञापन देने के साथ हम लोग यह मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और जिसमें जो भी संलिप्त हो उनके साथ कठोरात्मक कार्रवाई हो। या तो सरकार के हिसाब से जैसे यहाँ योगी जी अपने अगर कोई महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो सीधा उसका हिसाब अलग तरीके से होता है, वैसे पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। घटना बड़ी है, क्या कुछ अल्टीमेटम भी आप लोगों ने दिया है? अल्टीमेटम है, अगर सरकार राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर नहीं हो पा रही, अगर नहीं लगा रही तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के तत्वाधान में व्यापक तरीके से डॉक्टर पलभाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में वृहद तौर पर आंदोलन चलाया जाएगा। जय श्री राम। मैं निशा श्रीवास्तव एक बजरंग दल कार्यकर्ता हूँ। आज आप जिला मुख्यालय आई, क्या कुछ मांग है? मांग तो वही है कि राष्ट्रपति शासन लगाना, ये जो सर्वथा उचित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर सरकार ने इस हमारी मांगे नहीं सुनी तत्कालिक रूप से तो फिर बजरंग दल है पूरे वहाँ बंगाल में हम लोग अपने हिसाब से सर के बदले सर और बदले के बदला। क्या कुछ अल्टीमेटम भी आप लोगों ने पत्र के माध्यम से दिया कि 2-4 दिन अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है ऐसा? जी, हम लोग ने ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमने अगले स्तर की कार्रवाई करेंगे। मुर्शिदाबाद चल रहा है, ममता बनर्जी का योगी तो भोगी है और यहाँ शांति दूत है, क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बोलने को तो कुछ भी बोल सकती है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। किसी पे कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है और क्योंकि संत महात्मा कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब एक बार योगी जी बोल दिए तो शायद उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि कुछ भी बोले। और योगी जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा विश्व खड़ा है और हम लोग हमेशा खड़े हैं उनके साथ।